देवाशीष। और राजनांदगांव में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए एसपी अंकिता शर्मा ने चौतरफा अभियान शुरू किया है। शहर में लगातार चलानी कार्रवाई के साथ लोगों को समझाइश भी दी जा रही है। वहीं एसपी ने बताया कि बाजार क्षेत्र में ट्रैफिक समस्या का मुख्य कारण सड़क और दुकानों के निर्माण के समय भविष्य की यातायात जरूरतों का ध्यान नहीं रखना और गलत तरीके से वाहन पार्किंग है। मड़ई मेला सीजन को देखते हुए शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर भी सख्ती बरती जा रही है। उन्होंने नागरिकों से जिम्मेदारी पूर्वक वाहन चलाने और सही स्थान पर पार्किंग करने की अपील की है। 3 महीनों में ट्रैफिक अवेयरनेस को लेकर काफ़ी सारे अभियान भी चलाए गए हैं। जनवरी माह में ट्रैफिक अवेयरनेस को लेकर भी अभियान चलाया गया था। अब एक स्टेप आगे ट्रैफिक एनफोर्समेंट को लेकर के पुलिस आगे बढ़ रही है, क्योंकि जन सामान्य और मेजर गुड के लिए ये लाभकारी है कि किसी न किसी प्रकार से जो है ट्रैफिक एनफोर्समेंट की कार्रवाई की जाए। अमूमन देखने को आता है कि उटपटांग पार्किंग की वजह से रोड पूरी जाम हो रही है, तो इस संबंध में जो अवैध पार्किंग की जा रही है सड़कों पे, तो उनमें कार्रवाई की जा रही है। चाहे लॉक लगा करके कार्रवाई की जा रही हो या क्रेन के माध्यम से उन्हें उठा करके कार्रवाई की जा रही है, तो उसमें चालानी कार्रवाई की जा रही है। साथ में ट्रैफिक कंजशन को कम करने के लिए जो सिग्नल्स हैं उनके टाइमिंग्स में परिवर्तन किया गया है। पहले जो टाइमिंग 30 सेकेंड्स हुआ करते थे पर सिग्नल में, तो अभी डिपेंडिंग कि वो रोड कहाँ से आकर के मिल रही है, हाईवे की सड़क है या दूसरी लेन उसमें आके मिल रही है, उसे 15 सेकेंड से मैक्सिमम 20 सेकेंड्स तक चेंज किया गया है। और भोपाल की राजनांदगांव में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए एसपी अंकिता शर्मा ने चौतरफा अभियान शुरू किया है। शहर में लगातार चलानी कार्रवाई के साथ लोगों को समझाइश भी दी जा रही है। वहीं एसपी ने बताया कि बाजार क्षेत्र में ट्रैफिक समस्या का मुख्य कारण सड़क और दुकानों के निर्माण के समय भविष्य की यातायात जरूरतों का ध्यान नहीं रखना और गलत तरीके से वाहन पार्किंग है। मड़ई मेला सीजन को देखते हुए शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर भी सख्ती बरती जा रही है। उन्होंने नागरिकों से जिम्मेदारी पूर्वक वाहन चलाने और सही स्थान पर पार्किंग करने की अपील की है। 3 महीनों में ट्रैफिक अवेयरनेस को लेकर काफ़ी सारे अभियान भी चलाए गए हैं। जनवरी माह में ट्रैफिक अवेयरनेस को लेकर भी अभियान चलाया गया था। अब एक स्टेप आगे ट्रैफिक एनफोर्समेंट करके पुलिस आगे बढ़ रही है, क्योंकि जन सामान्य और मेजर गुड के लिए ये लाभकारी है कि किसी न किसी प्रकार से जो है ट्रैफिक एनफोर्समेंट की कार्रवाई की जाए। अमूमन देखने को आता है कि उटपटांग पार्किंग की वजह से रोड पूरी जाम हो रही है, तो इस संबंध में जो अवैध पार्किंग की जा रही है सड़कों पे, तो उनमें कार्रवाई की जा रही है। चाहे लॉक लगा करके कार्रवाई की जा रही हो या क्रेन के माध्यम से उन्हें उठा करके कार्रवाई की जा रही है, तो उसमें चालानी कार्रवाई की जा रही है। साथ में ट्रैफिक कंजशन को कम करने के लिए जो सिग्नल्स हैं उनके टाइमिंग्स में परिवर्तन किया गया है। पहले जो टाइमिंग 30 सेकेंड्स हुआ करते थे पर सिग्नल में, तो अभी डिपेंडिंग कि वो रोड कहाँ से आकर के मिल रही है, हाईवे की सड़क है या दूसरी लेन उसमें आके मिल रही है, उसे 15 सेकेंड से मैक्सिमम 20 सेकेंड्स तक चेंज किया गया है। सबसे ज़्यादा मौतें अभी हाल के दिनों में और पूर्व में भी जो आंकड़ा भारत सरकार का है, छत्तीसगढ़ सरकार का है, उसको देखने पर यही बात समझ आती है कि सर्वाधिक मृत्यु ड्रिंक एंड ड्राइव के कारण होती है। अभी क्योंकि मड़ई और मेलों का समय चल रहा है और साथ ही शादियों का सीज़न चल रहा है, तो लोगों का आवागमन रोड में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और इन मौक़ों पर अगर वो शराब सेवन करके गाड़ी चला रहे हैं, वाहन चला रहे हैं, तो वो केवल अपने आप का या अपने परिवार कि जान माल को खतरा नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो रोड से आने जाने वाले जितने भी लोग हैं उनकी नॉनसेंसिकल ड्राइविंग की वजह से सभी डिस्टर्ब होते हैं। तो आप सभी से यह आह्वान किया जाता है कि आप कृपया शराब सेवन करके गाड़ी ना चलाएं, अन्यथा MV एक्ट के तहत इसमें कार्रवाई पर 10,000 रुपये का दंड तय किया गया है। अवेयरनेस किया जा रहा है और जो अवैध जो वाहन चल रहे हैं, जो लोग पार्किंग में खड़ी है, रॉन्ग साइड, उस पर कार्रवाई की जाए। बीते 3.5 महीनों में ट्रैफिक अवेयरनेस को लेकर काफ़ी सारे अभियान भी चलाए गए हैं। जनवरी माह में ट्रैफिक अवेयरनेस को लेकर भी अभियान चलाया गया था। अब एक स्टेप आगे ट्रैफिक एनफोर्समेंट को लेकर के पुलिस आगे बढ़ रही है, क्योंकि जन सामान्य और मेजर गुड के लिए ये लाभकारी है कि किसी न किसी प्रकार से जो है ट्रैफिक एनफोर्समेंट की कार्रवाई की जाए। अमूमन देखने को आता है कि उटपटांग पार्किंग की वजह से रोड पूरी जाम हो रही है, तो इस संबंध में जो अवैध पार्किंग की जा रही है सड़कों पे, तो उनमें कार्रवाई की जा रही है। चाहे लॉक लगा करके कार्रवाई की जा रही हो या क्रेन के माध्यम से उन्हें उठा करके कार्रवाई की जा रही है, तो उसमें चालानी कार्रवाई की जा रही है। साथ में ट्रैफिक कंजशन को कम करने के लिए जो सिग्नल्स हैं उनके टाइमिंग्स में परिवर्तन किया गया है। पहले जो टाइमिंग 30 सेकेंड्स हुआ करते थे पर सिग्नल में, तो अभी डिपेंडिंग कि वो रोड कहाँ से आकर के मिल रही है, हाईवे की सड़क है या दूसरी लेन उसमें आके मिल रही है, उसे 15 सेकेंड से मैक्सिमम 20 सेकेंड्स तक चेंज किया गया है।
मतलब राजनांदगांव पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है ट्रैफिक सुधारने में। और वहीं नगर निगम दूसरी तरफ ऐसी बिल्डिंगों को परमिशन दे रहा है जहाँ पार्किंग करनी है। अब तो इसको लेके कोई सार्थक बैठक इस या कुछ बारे करते हैं में आप तो लोग अभी हमें कोई जानकारी नहीं है, परंतु महापौर महोदय के द्वारा भी एक बार इस चीज़ को लेकर के चर्चा हुई थी कलेक्टर साहब और महापौर साहब दोनों की तरफ से कि इसमें जो हम बेटर कर सकते हैं या बाहर से जो हम एक्सपर्ट्स बुला करके सिटी ट्रैफिक को कंट्रोल कराने के लिए जो प्रयास किए जा सकते हैं, तो आने वाले सत्र में कंबाइंड मीटिंग करके इस पर कोई ना कोई चर्चा अवश्य होगी।